हाय, मेरा नाम हिरल है। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल शिव शक्ति अवेकनिंग में। आज मैं आप लोगों से डिवाइन फेमिनिन के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि हम सब में दो तरह की एनर्जीज होती है, एक फेमिनिन एनर्जी और एक मस्कुलिन एनर्जी। और जो एनर्जी ज़्यादा डोमिनेट करती है उस तरह से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ज़्यादातर लेडीज़ में फेमिनिन एनर्जी डोमिनेट करती है और जेंट्स में मस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट करती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले हम डेस्ट्रॉयड फॉर्म में होते हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जैसे जैसे हम इनर वर्क करते हैं हम डिवाइन फॉर्म में आते हैं। हम सबके अंदर डिवाइन है, बस उसे जगाना होता है। और स्पिरिचुअलिटी का मकसद ही यही है, डिवाइन फॉर्म में आना है। तो जब फेमिनिन डेस्ट्रॉयड फॉर्म में होती है और उसके बाद जब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद डिवाइन फॉर्म में आती है तब वो कैसी होती है, इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। फेमिनिन जब डेस्ट्रॉयड फॉर्म में होती है तब वो अंडर कॉन्फिडेंट होती है, उसे सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं, वो दूसरों में अपने लिए एक्सेप्टेंस ढूंढती रहती है, दूसरों में प्यार ढूंढती रहती है और इसीलिए वो लोगों को प्लीज करती रहती है। और जितना वो लोगों को प्लीज करती है, दूसरों में एक्सेप्टेंस ढूंढती रहती है, उतना ही उसे रिजेक्शन मिलता है। और इसकी वजह यह है कि ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है कि लोग हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ही जुड़ना चाहते हैं। जब फेमिनिन डेस्ट्रॉयड फॉर्म में होती है तब वो विक्टिम मेंटेलिटी में होती है। विक्टिम मेंटेलिटी मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये सब विक्टिम मेंटेलिटी होती है। और जितना वो लोगों को प्लीज करती है उतना ही लोग उससे रिजेक्शन देते हैं। और जब उसके बाद उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगती है और उसके बाद उसे उसकी वर्थ का पता चलता है, उसे उसकी आत्मा की शक्तियों का पता चलता है, उसे पता चलता है कि वो दूसरों में प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद को ही इतना प्यार दे सकती है। उसे पता चलता है कि जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे तब तक कोई हमें प्यार नहीं करेगा। और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने लगती है, उसे खुद की आत्मा की शक्तियों का पता लगने लगता है और वो सेल्फ लव में ऑपरेट करने लगती है। और वो दूसरों को भी प्यार बांटते हैं, उसे पता चल जाता है कि वो खुद को भी प्यार दे सकती है और दूसरों को भी प्यार दे सकती है। इसके लिए उसे किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो दूसरों को प्यार दे सकती है। फेमिनिन एनर्जी का मूल तत्व ही यही है, दूसरों को प्यार देना, दूसरों को नरिश करना और ममता देना। तो जब फेमिनिन डिवाइन फॉर्म में आती है तब वो सेल्फ लव में आती है, खुद को जैसी है वैसे एक्सेप्ट करती है, खुद की शक्तियों का उसे पता चलता है और वो दूसरों को भी प्यार देने लगती है। जब फेमिनिन डिवाइन फॉर्म में आती जाती है तब वो क्रिएटिविटी से जुड़ती है, उसकी क्रिएटिविटी साइड से वो जुड़ती है और वो क्रिएटिव होने लगती है। उसे खुद की शक्तियों का पता चलने लगता है और वो दूसरों में भी प्यार बांटती है। जब फेमिनिन डिवाइन फॉर्म में आने लगती है तब वो दूसरों के साथ अपनी कंपेयर नहीं करती, उसे खुद की शक्तियों का पता होता है और उसके आइडल कोई और लेडीज नहीं होती, कोई दूसरों की अपीयरेंस का स्टाइल का के इस तरह तैयार होने में ये सब कॉपी नहीं करती। वो उसकी आइडल तब शक्ति माँ ही हो जाती है, माँ शक्ति ही हो जाती है। और ये मिरेकल है कि जब फेमिनिन डिवाइन फॉर्म में आती है तब वो हमेशा महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र गान करती है, उसकी तरफ उसका रुझान जाता है। और जैसे वो महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र गान करती है उतना ही उसमें शक्ति पैदा होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन फॉर्म में आने लगती है। डिवाइन फेमिनिन कभी कभी लोगों को मिस्टीरियस भी लगती है। इसकी वजह यह है कि वो दूसरों को देखने का, सिचुएशन को देखने का उसका परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। पहले जब वो दूसरों में प्यार खोजती थी, अब वो दूसरों को प्यार देने लगती है। जब उसके सामने नेगेटिव सिचुएशन आती है, मैं ये नहीं कहती कि वो हाई वाइब्रेशन में ही रहती है, लो वाइब्रेशन तो उसे भी खींचती है। जब नेगेटिव सिचुएशन पैदा होती है तो वो भी अंदर से शेक हो जाती है, वो भी हिल जाती है लेकिन उसके बाद वो खुद को बैलेंस कर लेती है, उसे पता चल जाता है कि उसे खुद को कैसे बैलेंस करना है और वो लोगों को, सिचुएशन को, सबको अलग ही परसेप्शन से देखने लगती है। और ये बात लोग नहीं
नहीं समझ पाते हैं, इसलिए लोगों को ये अनप्रिडिक्टेबल लगती है, मिस्टीरियस लगती है। लेकिन वो मिस्टीरियस नहीं होती, वो स्पिरिचुअल होने लगती है और उसका देखने का नज़रिया ही बदल जाता है और इसीलिए उसका एक्शन भी अलग होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। बेसिकली उसका दिल बड़ा हो जाता है, वो दूसरों को माफ़ कर देती है, वो दूसरों सबको ममता की नज़र से देखती है, सबको नरिश करना चाहती है, उसका दिल बहुत बड़ा हो जाता है और माँ शक्ति, माँ दुर्गा उसकी आइडल बन जाती है और वो डिवाइन फॉर्म में आने लगती है, तब वो बैलेंस होने लगती है। तो डिवाइन फेमिनन लोगों को मिस्टीरियस भी लगती है, लेकिन वो मिस्टीरियस नहीं होती, वो स्पिरिचुअल होने लगती है, इसीलिए लोग उसे समझ नहीं पाते। और दूसरी बात यह है कि ये सब होता क्यों है फेमिनिन पहले डेस्ट्रॉयड फॉर्म में क्यों होती है, उसके बाद डिवाइन फॉर्म में क्यों होती है। तो ये सब ये हायर फोर्स के प्लान के तहत होता है। जब तक वो खुद की नेगेटिव साइड से नहीं लड़ेगी, जब तक हम खुद की नेगेटिव साइड से नहीं लड़ेंगे, डार्क साइड से नहीं लड़ेंगे, तब तक हम लाइट साइड में नहीं आ सकते। और इसीलिए फेमिनिन पहले डिस्ट्रॉयड फॉर्म में होती है और खुद की नेगेटिव साइड से उससे लड़ना पड़ता है, और उसके बाद जब वो लाइट फॉर्म में आती है, डिवाइन फॉर्म में आती है, खुद को हील करती है, बैलेंस फॉर्म में आती है। और बेसिकली डिवाइन फेमिनिन का मकसद क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन को क्यों तैयार किया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, तो वो इसीलिए कि मैंने पहले भी कहा था कि मदर अर्थ का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, हील करने के लिए मदर अर्थ को यूनिवर्स ऐसे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन को तैयार करते हैं, ताकि वो खुद हील पहले हो जाए और फिर दूसरों को भी हीलिंग एनर्जी दे। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ हमारी तरफ सीमित नहीं है। हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है इसका मतलब हमें ही फायदा है, ऐसा नहीं है। हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से हम दूसरों को भी एनर्जी हाई कर सकते हैं, दूसरों को भी हाई एनर्जी में ले जाते हैं, दूसरों को हील करते हैं। और इसीलिए पहले डिस्ट्रॉयड फॉर्म में होती है फेमिनिन, उसके बाद वो डिवाइन फॉर्म में आती है। और जैसे जैसे वो डिवाइन फॉर्म में आती है, उसे उसकी खुद की शक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद को फेमिनिन स्वरूप में अभिव्यक्त कर पाती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वक्त इनर वर्क करके अंदर के मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस किया होता है। जब तक वो डिस्ट्रॉयड फॉर्म में होती है तब तक उसने बैलेंस नहीं किया होता है, वो अपनी मस्कुलिन एनर्जी से डिटैच होती है। लेकिन जैसे जैसे वो इनर वर्क करती है, वो अपनी मस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस करती है और वो अपने डिवाइन फेमिनिन के प्योर फॉर्म में आने लगती है। तो ऐसी होती है डिवाइन फेमिनिन। तो यही अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।